चलिए, सभी को प्रणाम। और एक ये था कि चलिए मैं वो क्लास के अंत में बताता हूँ। मैं 24 तारीख को फिर थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तो 24 तारीख को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। उसके रिलेटेड मतलब लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगा उसके बारे में ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जब हमने तिब्बतन स्टार्ट की थी तो पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे। अल्फ़ाबेट सीखने के बाद हम लोगों ने शब्द बनाना, शब्द रचना सीखी थी। तो शब्द रचना में जैसे प्री स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, जैसे जो ऊपर जुड़ते हैं मूल अक्षर के, जो शिरा पे जुड़ती है, और मूल अक्षर के जो हाँ मतलब उसके नीचे ऐड होती है, वो सीखे थे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग कारक पे आए थे। तो कारक में हम लोगों ने पहला कारक सीखा। पहला कारक संज्ञा है ना। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं हमको उससे लेना है कि हाँ, जैसे नाम जो भी है, अ, चाहे वो जीवित हो निर्जीव हो, है ना, वो प्रथम विभक्ति में ही आएंगे। ठीक है। ओके। चलिए। जी। और उसके बाद फिर हमने द्वितीय विभक्ति सीखी, है ना। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर काम का होना हमें बताया जाता है। जैसे शरछोकला ड्रो, है ना। तो शर मतलब ईस्ट, और ईस्ट को जाना, या फिर स्कूल में स्कूल को जाना, है ना। तो लब्धला ड्रो। तो ये सारी चीजें हमने सेकंड विभक्ति में सीखी, जहाँ पे हमें क्रिया के होने का पता चलता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, है ना। तो उसके बाद हमने सीखा था तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या सीखा था हमने कि वहां पे तृतीय विभक्ति में हमारे पास कर्ता रहता है, और कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है ना। तो वो जो से विभक्ति जहाँ पे यूज होती है, जैसे राम, से नहीं, ने विभक्ति जो है, जैसे राम ने मारा, है ना। तो वहां पे तृतीय विभक्ति में मारने का कार्य जो है किसने किया था? राम ने, है ना। तो उसके लिए हमने वो यूज किया, तृतीय विभक्ति में सीखा था। और तृतीय विभक्ति में ही हमारे पास अ, दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक सब सब्जेक्ट और एक मेन सब्जेक्ट, है ना। मेन सब्जेक्ट मीन्स जो उस कार्य को कर रहा है, और सब सब्जेक्ट मीन्स जो उस कार्य करने के लिए वो जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा है, या जिस वस्तु के द्वारा वो कार्य कर रहा है। तो उसके लिए हमने काफी एग्जांपल्स देखे थे। जैसे आ, पेन, पेन का एग्जांपल लिया था कि मैं पत्र लिख रहा हूं, बट लिखने के लिए क्या यूज किया था? मैंने पेन यूज किया था। तो पेन जो है हमारा सबस्क्रिप्ट बन जाता, सब सब्जेक्ट बन जाता उस समय। ठीक है। तो उसमें भी हमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हमने तृतीय विभक्ति में सीखा था ना। उसके बाद चतुर्थ विभक्ति में हमने सीखा था कि जो के लिए किसी वाक्य में जब हम के लिए वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स हम किसी चीज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो विभक्ति चिन्ह था वो द्वितीय विभक्ति के ही समरूप था, है ना। जैसे सूरा, रुदु, नाला, तू। और उसमें हमने कुछ एक एक्स्ट्रा सीखे थे कि जो स्पष्ट रूप से बताता है कि ये चतुर्थ विभक्ति ही है। तो वो जैसे छिर, लेद, धुन, है ना। ये शब्द जो हैं, ये शब्द ये दिखाते हैं कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य जो है चतुर्थ विभक्ति से है, संबंध रखता है। ठीक है। तो अभी जो है हम पंचमी विभक्ति पर पहुंचे हैं। तो पंचमी विभक्ति के बारे में हमने ओवरऑल थोड़ा बहुत मतलब डिस्कशन किया था परसों की क्लास में। तो पंचमी विभक्ति सबसे पहले ये है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब उत्पत्ति का जो कारण है, उसका जो हेतु है ना। उस हेतु का वर्णन जो है पंचमी विभक्ति के वाक्यों में रहता है। ठीक है। जैसे माँ ले बू, है ना। तो माँ ले बू के मतलब माता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्पत्ति हुई है पुत्र की, बट उत्पत्ति का हेतु जो है वो कौन है? वो माता है ना। तो पंचमी विभक्ति में हेतु को दर्शाया जाता है। ठीक। और डिस्टेंस, है ना, दूरी के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे
वाराणसी से दिल्ली कितनी दूर है, तो वहां पे भी हम लोग यही यूज करेंगे, ने और ले, है ना। वाराणसी, ने, दिल्ली, है ना। तो वाराणसी से दिल्ली। मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, तो घर के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, खांगपा, है ना। खांगपा ने लुब्धा, है ना। तो ऐसे वर्ण जो है जहां पे मतलब दूरी का पता चलता है, या अलगाव का, अलग होने का पता चलता है, उसके लिए भी हम पंचमी विभक्ति ही यूज करते हैं, ठीक है। और और दूसरा था, जैसे वो भी है कि मतलब हम किसी ग्रुप में हैं, और उस ग्रुप में से हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो जितने भी वहां पे समस्त व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से ये फलाना फलाना व्यक्ति या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक आदमी जो है वो विद्वान है, तो उसमें जो में से, उन व्यक्तियों में से वो व्यक्ति जो है हमने अलग किया, है ना। तो उसके अर्थ में भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये अभी हम लोग नीचे वाक्यों में डिस्कस करेंगे। और जस्ट ओके, उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था कि पंचमी विभक्ति के जो विभक्ति चिन्ह हैं, है ना, द साइन ऑफ केसेस, साइन ऑफ केस फॉर फिफ्थ केस जुंकुंग, है ना, अपादान कारक, ठीक है। उसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो ने और ले है। मतलब इसको, अब ऑब्वियस देखिए, अभी मैंने ने ले पढ़ा ना, ये जो है रीजन के अनुसार, जिस रीजन में मैंने सीखा है वहां पे प्रोनाउंसिएशन ऐसे लेते हैं। बट दूसरे रीजन में, जैसे अगर आप लद्दाख चले जाते हो, लद्दाखी इसका उच्चारण ने नहीं करते, वो नस करते हैं, है ना, नस लस करते हैं। तो वो सा का उच्चारण करते ही करते हैं। उसी प्रकार जैसे तिब्बत में जो है 4 रीजन है, तो 4 रीजन में से लहासा को छोड़कर बाकी, जैसे खम, आमदो, है ना, ये लोग जो है वो सा का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के विभक्ति चिन्ह हमारे पास पंचमी विभक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, नस और लस। और दे आर फ्री टू यूज, मतलब उनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। रूल है बट अभी के लिए हम लोग विदाउट रूल चलेंगे, क्योंकि वो रूल सेंटेंस के आधार पे बनाए जाते हैं। तो जब तक हम लोग यूज टू नहीं हो जाते हैं काफी सेंटेंसेस बनाने के लिए, और मतलब जब आप फ्रीक्वेंटली तिब्बतन सेंटेंसेस बना सकते हो ना, उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद को पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में हमारा ज्यादातर ने लग रहा है ना, और कौन से सेंटेंस में ले लग रहा है। बट राइट नाउ दोनों की जगह आप लोग मतलब दोनों की जगह मीन्स दोनों एक दूसरे की जगह आप यूज कर सकते हो। नस जहां पे है वहां पे आप लस भी यूज कर सकते हो, लस जहां पे है वहां पे आप नस यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, है ना, जो मैंने ये लिखा है, लस लस, है ना, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है ये, ठीक है। और एक और जो है लस का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, वर्क, है ना। तो स्पेलिंग सेम है, बट वाक्य में कहाँ पे किस आधार पे प्रयोग की जा रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो लस है उसका अर्थ हम वर्क में लें, या फिर यहाँ पे जो लस है उसका अर्थ हम पंचमी विभक्ति के आधार पे लें। जैसे आ, कल हमने ये सेंटेंस बनाया था, आमा लस टशी किस, है ना। तो यहाँ पे देखिए लस, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम टशी के उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, टशी के पैदा होने के, टशी के जन्म लेने की बात कर रहे हैं। और वो जन्म कहाँ से लिया है उसने, माता से, है ना। तो माता से टशी पैदा हुआ या जन्म हुआ, ठीक है, यानी टशी बोर्न फ्रॉम मदर। तो यहाँ पे हमें मतलब सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि ये जो लस है इसका अर्थ यहाँ पे वर्क नहीं रहेगा। यहाँ पे इंडक्श मतलब ये इंडिकेट करता है पंचमी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह को, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। तो ये हम लोग कल परसों कर चुके थे, आमा लस, है ना। तो आमा ल टैशी के, ये हमारा हो चुका था, ठीक है। और सेम मा ले बू,
अब यहाँ पे भी देखिए, माँ माता का वो दिया है, पुत्र का वो दिया है, या तो इन दोनों का संबंध अगर है तो उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना, उसके लिए विभक्ति चिन्ह अलग है। बट यहाँ पे षष्ठी विभक्ति नहीं है, यहाँ पे लस है, और हमें पता है कि लस जो है पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पे माँ लस बु, तो यहाँ पे भी इसका लस का जो है वर्ग के उसमें कुछ नहीं रहेगा, है ना। अगर वर्ग होगा तो उसके साथ दूसरी कोई विभक्ति जुड़ी होगी, है ना। तो वो सब हमें ध्यान देना है जब हम तिब्बती वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माल्यबु मतलब माता से पुत्र, ठीक है। तो माता से पुत्र, अब हम उत्पन्न होने के अर्थ में भी ले सकते हैं, या फिर भिन्न होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, है ना। माँ से पुत्र जो है छोटा है ना। या फिर माँ से पुत्र जो है विद्वान ज्यादा है, या फिर माँ से पुत्र जो है वो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब ने बेहू, है ना। बेहू जो है काल्फ के लिए यूज होता था, बछड़े के लिए, है ना। और यहाँ पे बछड़ा किससे पैदा होता है, बा मतलब काऊ, है ना, गाय के लिए बा यूज करते हैं। तो बा ने बेहू, ठीक है। तो गाय से जो है पुत्र मतलब बछड़े की उत्पत्ति, ठीक है। तो सेम है यहाँ पे, अगर हम लोग उत्पत्ति की बात ना करें तो जो पैसेज रहा होगा उसमें, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, काऊ एंड काल्फ के बीच में कोई डिफरेंस दिखा रहे हैं कि जैसे बछड़ा जो है सफेद हुआ, और जो गाय है वो रेड कलर की है, तो हम वहां पे बताएंगे, या फिर गाय रेड कलर की है, बछड़ा डार्क रेड का है, तो हम वहां पे कहेंगे कि गाय से बछड़ा ज्यादा डार्क कलर का। तो वो डिफ्रेंशिएट के लिए भी हम यही यूज करेंगे, बान्य बेउ मार्पो, है ना। तो जैसे मार्पो के लिए मैं कलर्स के भी आप लोगों को जो एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को कलर्स का भी वो आएगा, आइडिया आएगा, ठीक है। तो अभी तक ये जो था, है ना, जिसमें मेन उत्पत्ति हेतु दर्शाया जाता है ना, उसको हम कहते हैं जुंगफुंग मुए, मतलब रियल जो है पंचमी, रियल अपादान, है ना। तो अपादान कारक में ही एक और आता है अपादान छड़ावा, मतलब जुंकुंग छड़ावा मीन्स वो अलगाव को दिखाता है, अलग होने के अर्थ में या फिर निकलने के अर्थ में, है ना। तो जैसे ये पंचमी विभक्ति का नाम है, ठीक है, जुंकुंग, है ना। ये पंचमी विभक्ति का नाम है। और छडावा मीन्स सिमिलर टू बट नॉट रियल, है ना। छडावा का मतलब होता है ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पिता और पुत्र का जब चेहरा थोड़ा बहुत मिलता है ना, तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ये तो अपने पिताजी की तरह ही दिखता है ना, बट वो पिताजी नहीं है, पिताजी की तरह है। तो वैसे ही ये जो ऐसे प्रकार के वाक्य भी हमारे पास होते हैं जिसमें पंचमी विभक्ति का ही विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रयोग किया जाता है, और वो पंचमी विभक्ति जो अपादान कारक है उसकी तरह है, बट रियल अपादान कारक उसको नहीं कहते हैं, ठीक है। बट है उसी का भाग है, मैं इसका अर्थ बता रहा था, ठीक है। तो यहां से ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई एक पढ़ेंगे, खंपानेथोन। है ना। खांगपा ने थन, ठीक है थोन। जी। तो यहाँ पे देखिए, जो ने यूज किया गया है वो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो अथर्व जी ने पढ़ा था ना अभी। ये यस सर। जी सर। तो खांगपा का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खांगपा। होम। होम, है ना। नस जो है विभक्ति, फ्रॉम, थुन मतलब कम, आउट मतलब निकलना। हम्म इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, निकलना, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या रहेगा,
कम आउट फ्रॉम होम, है ना? ठीक है। तो ये वाला कोई पढ़ेगा? ली ज्वाइन नहीं हुई आज, ओके। प्लीज एनीवन। था, ले, जी। बब। बब, है ना? ताले बब। अब देखिए, आप लोगों को इतना पढ़ पा रहे हैं आप लोग, और अब आइडिया आ चुका है कि कौन सा मूल अक्षर रहेगा और कौन सा पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट है, जैसे अभी मैम ने पढ़ा। तो इनको ये आइडिया है कि बब, ये स जो है, ये स पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट है, इसका उच्चारण हम तिब्बती भाषा में नहीं करते हैं ना। तो ताले बब, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो ले है, लस जो शब्द है, ये विभक्ति चिन्ह है ना? अब मीनिंग बताऊं, तो ता जो है हॉर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ केस क्या दर्शाता है? फ्रॉम। बब जो है, हम लोग क्या कहते हैं? उतरना, है ना? तो उतरने को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Get down. हम्म। गेट डाउन, ठीक है। उतरना, है ना? तो इसका ट्रांसलेशन कैसा रहेगा? गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स। जी, है ना? तो ये देखिए, अगर आप लोग शब्दों को भिन्न करके कर सक रहे हैं, तो उसके बाद वाक्य ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं ना, तो समझ भी लेंगे आप लोग, है ना? गेट डाउन फ्रॉम हॉर्स, है ना? तो ये था। हाँ, ठीक है। ठीक, ओके। तो अब देखिए, यहां तक हुआ, ये हमारा था छठवा। छठवा मीन्स सिमिलर, मोस्ट, मतलब मोस्ट सिमिलर टू अपादान कारक है, अपादान कारक ही है, बट इन्होंने ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे खांगपा, अब खांगपा से उत्पत्ति तो नहीं होगी ना, तो खांगपा जो है हेतु है। बट यहाँ पे हेतु किसका है? निकलने के लिए हमने हेतु यूज किया, घर। हम कहाँ से निकल रहे हैं? घर से निकल रहे हैं। तो बट हेतु मीन्स उत्पत्ति इससे नहीं हुई है हमारी, है ना? तो ये वाला ये जो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। जी, ओके। अब देखिए, उसके बाद ये गर्वा। गर्वा होता है, हम्म, अच्छा, पहले इसी के एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमने अभी ताले बब खांगपा ने धुन ये लिखा है ना, और डिस्टेंस के लिए भी बताया था मैंने। ओके, है ना? डिस्टेंस, जिस सेंटेंस में हमको डिस्टेंस दिखता है, उसमें भी हम लोग नेस और नस और लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक। हम्म। अब मैं यहाँ पे दिल्ली ने वाराणसी, है ना? तो दिल्ली ने वाराणसी, ठीक है। तो दो शहरों का नाम लिया हमने, और उसका वो क्या किया हमने? दिल्ली से वाराणसी। तो यहाँ पे इसका रहेगा फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, है ना? तो जैसे आपको कोई पूछेगा, जैसे आ,
अभी जैसे मैं 24 को दिल्ली से वाराणसी जा रहा हूँ, है ना। तो उसमें ना दिल्ली ने वाराणसी डोया इन। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ना लगा दिया, ना दिल्ली ने वाराणसी डोया इन, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं। हाँ, दिल्ली ने वाराणसी डोया इन, मैंने दो स्टेट का वो बताया, दो स्टेट मीन्स दो प्लेसेस के नाम लिए, मैं दिल्ली से वाराणसी जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे दिल्ली ने, तो ये जो वो है, ठीक है, नेस, है ना, वो जो है यहाँ पे फ्रॉम के लिए दिखाते हैं, और बट डिस्टेंस को दिखा रहा है। अभी मैं दिल्ली से वाराणसी जाऊंगा, तो वाराणसी और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस है ना। और जैसे कहते हैं कि यहाँ से एक हाथ की दूरी पे कुछ सामान है ना, तो दे ले, उसमें भी यही यूज होगा, यहां से वहां, है ना। तो ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द क्या, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे उसके लिए यहाँ दे, दे शब्द जो है किसी जगह हेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। और ने, नंग, ला, डो, है ना। तो यहाँ पे नस जो है विभक्ति चिन्ह है, नंग मतलब भीतर के लिए यूज किया है, ये क्यों मिटाया मैंने, नंग, है ना। नंग मतलब द मीनिंग ऑफ नंग इज इनसाइड, है ना। और यहाँ पे ला, ला जो है द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। डो जो है गो, सो गो ट्रांसलेशन रहेगा गो इनसाइड फ्रॉम हेयर, है ना। यहां से अंदर जाओ, यहां से भीतर जाओ, तो उसके लिए हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां से अंदर मतलब थोड़ी दूर होगा ना, तभी जा रहा हूं मैं, तो वो जो डिस्टेंस का पता चलता है उसमें भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल आते हैं पंचमी विभक्ति में, वो है गरवा। मतलब गरवा मीन्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, अलग करना, है ना। अलग करना मीन्स जैसे क्या कहते हैं, दिल्ली के सभी राज्यों में, दिल्ली नहीं सॉरी, भारत के सभी राज्यों में दिल्ली उसकी भारत की राजधानी है ना। तो मैं नहीं है, में से यूज होता है, जैसे भारत की सभी राजधानियों में से दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन के अर्थ में भी हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल कोई पढ़ेगा यहाँ से, इसको गर्व को हम डिफरेंस या कंपैरिजन के उसमें ले सकते हैं, है ना। तो या तो हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, या फिर हम किसी चीज से क्या कहते हैं, किसी भिन्नता दिखा रहे हैं, है ना, उसमें भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्लीज कोई ये वाला सेंटेंस पढ़ेगा, लंबा है बट वर्ड सब। मी हम्म। मी नामची नांग ने ग्यागर मी नाम जांगपो यिन। जी, बहुत अच्छा सर। तो देखिए, मी नमगी नांग ने ग्यागर मी सांपोहिन, ऑलमोस्ट आप लोग समझ चुके होंगे मीनिंग। तो यहाँ पे मी किसके लिए यूज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मी। person, जे, पर्सन, है ना। पर्सन
या पीपल, है ना, मतलब सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे पीपल मैंने क्यों जोड़ा, नम जुड़ा है ना इसके साथ, तो नम शोज प्लूरल, है ना, नम जो है प्लूरल दिखाता है। जैसे अगर मैं अकेला हूं तो मैं मीचिक, है ना, तो मेरे साथ पूरी एक संस्था है तो मीनम, है ना, और मेरे साथ अगर दिखाना है उसके लिए मांगपो यूज किया जाता है। बट अगर बहुत से लोग में मेरे को बहुत नहीं दिखाना तो वहां पे मैं मी नम नम यूज कर सकता हूं। तो जो भी ये नम वर्ड है वो प्लूरल को दर्शाता है ना। तो यहाँ पे मी नमगी, है ना, ये जो है आ, ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। ये हम लोग अभी षष्ठी विभक्ति इसके बाद आएगा, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंग, अभी यहाँ पे देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में हमने नंग इनसाइड के लिए, भीतर के लिए यूज किया था, है ना। तो यहाँ पे भी नंग जो है भीतर के लिए प्रयोग नहीं होके, जो हम लोग वो एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं मैं, है ना, जैसे मैं जो शब्द है उसके लिए भी नंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि हम में से कोई एक जाए, है ना, तो उसमें हम मैं जो शब्द दिखाऊंगा, मैं जो शब्द है उसको मैं अगर तिब्बतन में ट्रांसलेशन करूंगा तो मानसू नंग ने, तो वहां पे नंग शब्द यूज होगा। बट ये नंग जब मैं के अर्थ में कब लिया जाएगा, जब इसके साथ नस जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये वाली विभक्ति चिन्ह जो है अगर इसके साथ ऐड रहेगी तब हमें इसका अर्थ मैं के उसमें लेना है। तो मी नम की नंग ने, है ना, ये अगेन फिफ्थ केस, ठीक है, फ्रॉम, है ना। ओके, ग्यागर मतलब India, इंडिया। जी इंडिया, है ना। तो अगेन मी, मैं यहाँ पे फिर पीपल लिख रहा हूं क्योंकि आगे नम जुड़ा हुआ, ठीक है, प्लूरल। सांगपो, सांगपो का अर्थ क्या होता है, गुड। गुड। जैसे देवनागरी में एक वर्ड रहता है, देवनागरी मीन्स हिंदी में भद्र, है ना, तो भद्र के लिए प्रयोग किया जाता है सांगपो। तो भद्र का मतलब अर्थ जो है अच्छा ही होता है ना, तो इसलिए इंग्लिश में हम लोग गुड लिखते हैं, ठीक है। हिन जो है ये इज एम आर को दिखाता है, ठीक है। तो ट्राई करिए इसका सेंटेंस बनाने का। People in India are good people. मी नमगी नंग ने, तो फ्रॉम शब्द यूज करना है ना सर, Hmm. फ्रॉम। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इंडियन पीपल आर गुड फ्रॉम पीपल्स, है ना, फ्रॉम ऑल पीपल हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑल पीपल, है ना। यहाँ पे इससे पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा, वहां पे हम ये शब्द ऐड कर सकते थे, हाँ, जमलिंगी, है ना, जमलिंगी मी नमगी नांग ने, क्या कहते हैं, ग्यागर मी सांगपो हिन, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड करता हूं मैं। अभी आप लोगों को एक नया वर्ड मिल गया, जमलिंग, है ना। तो जमलिंग का मीनिंग क्या रहेगा, या फिर वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया को जमलिंग यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जमलिंग है,
अभी भारत को जम्बू द्वीप भी कहते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे हमें जमलिंग, इसमें लिंग जो है द्वीप के लिए यूज होता है, और जम ये ना शॉर्ट फॉर्म बनाया है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म जो है, फुल फॉर्म मतलब फुल वर्ड जो है, कंप्लीट वर्ड जो है, जम्बू लिंग होता है, ठीक है। जम्बू लिंग मीन्स जो हम लोग हिंदी में जम्बू द्वीप, छोटी रहती बड़ी रहती है, बड़ी रहती है शायद, जो हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं, है ना। तो वो भारत के लिए भी प्रयोग किया जाता है और दुनिया के लिए। तो यहाँ पे अभी हमने दुनिया के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे है इंडियन पीपल आर गुड फ्रॉम पीपल, मतलब यहाँ पे पीपल के साथ कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मतलब दुनिया के Indian सब, people दुनिया are के good Indian people लोगों from are में good से। than all the other people. जी, ऑल दी अदर पीपल, हाँ ऑल दी अदर पीपल हम लोग यहाँ पे। Than, than. जी Indian जी जी। people are good than all the other. हाँ, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह हम लोग देन यूज कर सकते हैं, क्या होगा अदर पीपल, है ना। तो यहाँ पे देखिए इंडियन पीपल को कंपेयर किया गया है बाकी लोगों से, है ना, बाकी दुनिया के लोगों से, ठीक है। तो कंपेयर के अर्थ में हमने क्या कहते हैं वो दिखाया है इसमें, नस के आधार पे हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। उसमें हमने पंचमी विभक्ति की जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं। ओके, ये सेंटेंस फिर से एक और है, कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई भी ट्राई करिए। ग्याल खब नाम ले गया गर ने नी हम्म। रिग शुंग तुम, यस, शुंग ले। लेक, है ना। तो हम्म, अभी आप पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जब मीनिंग पता हो तो आप लोग अर्थ भी समझ जाओगे। तो यहाँ पे गलखब, है ना। तो यहाँ पे गलखब होता है कंट्री, देश, है ना। तो यहाँ पे नम लगा है, तो नम जो है प्लूरल को दर्शाता है, तो यहाँ पे कंट्रीज आएगा, ठीक है। नम जो है प्लूरल के लिए, और ये लस जो है ये आपका विभक्ति चिन्ह बताएगा, है ना। तो ग्यागर फिर वही इंडिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए नी, है ना, ये एक अलग विभक्ति चिन्ह है, इसके लिए कारक नहीं रहता है, इसको अलग से सीखना पड़ेगा हमको, ठीक है। मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। नी का अर्थ होता है जो हम लोग हिंदी में तो शब्द यूज करते हैं ना, तो जैसे, चलिए पहले पूरा सीखते हैं। जस्ट वेट, हाँ एक कॉल आ रहा है मेरे को, मैं वो पिक कर लूँ। ओके, है ना। तो ये वाला वर्ड हमारे लिए, इसमें दो वर्ड नए हैं। एक गलखब जो वर्ड था वो हमारे लिए नया था, है ना, कंट्री। और एक ये रिक्शुंग, रिक्शुंग जो है संस, संस्कृति, कल्चर, कल्चर के लिए यूज होता है, ठीक है। और लेग मीन्स अगेन गुड, है ना।
तो यहाँ पे हाँ, ये वाला जो है हम लोग कहते हैं ना कि लैपटॉप में से तो एप्पल का लैपटॉप लेना अच्छा है, क्योंकि वो हैंग नहीं होता। तो उसमें जो हम लोग तो शब्द यूज करते हैं कंपेयर करते समय, तो वो वाला तो जो है उसको दर्शाता है ये वर्ड नी, है ना। इसका भी आगे सेम, जैसे यहाँ पे हमने अलगाव पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, जैसे ये गरवा, डिफरेंस एंड कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए ये वर्ड भी प्रयोग होता है। ये वर्ड का प्रयोग, और उसमें जब ये वर्ड जुड़ेगा तो उसमें ये शब्द भी जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है, लस, ये पंचमी विभक्ति का कारक हमको दिखाना ही पड़ता है। इसका हम जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब सीखेंगे। तो के लिए इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं रहता, आई थिंक, जहां तक मेरे को मतलब याद है, जहां तक मेरे को आइडिया है। बट इफ देयर इज एनी वर्ड, आप लोग बता सकते हैं कि तो के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड है क्या इंग्लिश में। Sir, can we use compared to? हाँ, कंपेयर टू कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एप्पल इज बेटर देन अदर ब्रांड्स, हाँ. है ना। तो उसमें जैसे अदर देन, तो वो देन जो है वो ये दोनों चीजों से दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ऐसा अलग से कुछ नहीं रखते। चलिए, अब इसका Yes, कोई sir, सेंटेंस बना सकता है। is a separation particle. यस 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 When यस। I was learning, I was taught that it is a separation particle, हम्म। which has no specific equivalent in English or that. यस यस But यस। in Indian languages, we can find them हम्म। in Hindi or other languages. जी 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 जी। तो इसका ट्रांसलेशन कर सकता है कोई, इससे सेंटेंस बन सकता है, बना सकता है कोई। Indian culture is better than all the countries. हाँ, इंडियन कल्चर इज बेटर देन अदर कंट्रीज। ये सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, है ना। तो कोई दूसरी कंट्री का उनको बुरा ना लगे, वहां पे हम दूसरा भी जोड़ सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था मैं, ठीक है। तो जैसे भारतीय संस्कृति जो है दूसरे कंट्रीज से रिच, कल्चर रिच कह सकते हैं, और नॉर्मली कहते हैं, है ना। जैसे भारत ने अभी अपनी संस्कृति को संभाल कर रखा है। कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे संस्कृति समाप्त हो चुकी है, ठीक है। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे संस्कृति नाम मात्र रह चुकी है, ऐसे कई वो हैं। तो ये मैंने ऐसे ही एक सेंटेंस बना दिया था। यहाँ पे आप लोग किसी दूसरी कंट्री का कुछ अच्छा चीज है वो ऐड करके उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। जैसे जो यूएस है, यूएस जो है उसकी रिचनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। सबसे रिच कंट्री जो है यूएस है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूएस जो है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद यूएस से भी रिच कंट्रीज होंगी, बट यूएस के लिए हम लोग यूज करेंगे फिर अरी। यूएस के लिए ना तिब्बतन भाषा में पूरा नहीं लिखते हैं, जैसे यूएस है ना। यूएस के लिए तिब्बतन में ट्रांसलेटेड वर्ड है। हम्म, सॉरी सॉरी, क्यों नहीं आ रहा। अ वी, बस ये शब्द यूज होता है अमेरिका के लिए। अमेरिका में अमेरिका का आ ले लिया और रिका का री ले लिया तिब्बतन ट्रांसलेशन करते समय, तो उन्होंने अमेरिका को अरी, है ना। ऐसे ही कई कंट्रीज हैं जिनके लिए तिब्बतन भाषा में अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जापान है ना। जी, जापान, है ना। तो जापान जो देश है उसका नाम जो है इन्होंने क्या किया है, तिब्बती में ट्रांसलेशन कैसे किया है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं, न्यो, है ना। और जैसे इंग्लैंड है ना। तो इंग्लैंड के लिए
वर्ड यूज होता है। कोई पढ़ेगा इस शब्द को? Genuine. जिन, हाँ देखिए अभी आपने जिन्यूल पढ़ा ना सर, बट मैंने एक बार बीच में Yes. इंस्ट्रक्शन दिया था, अगर हमारे पास इससे पहले द पोस्टस्क्रिप्ट है तो इसका उच्चारण Yin. या हो जाएगा। Yin. Yin. जी, Yes. Yes. यिनयुल है ना। तो I remember. यिनयुल Yin. मतलब इंग्लैंड। तो यिनयुल क्यों कहा जाता है, इसमें भी ऐसा है, अभी निहोंग का मेरे को स्टोरी नहीं पता। जैसे इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। So the name Japan, जी, that is, I mean, in the original Japanese language, the country is known as Nihongo. So from, I mean, that source, they have just made it like यस Nihong. यस, मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे ट्रांसलेटेड Yes, जापान एज निहोंग ना। yes, यस यस, हो सकता है। तो ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अभी इंग्लैंड को इन्यूल कहते हैं, और जो इंग्लिश है उसको हम लोग तिब्बतन भाषा में इंजी कहते हैं, है ना। और तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये था, अभी वो जैसे अमेरिका का एग्जांपल दे रहा था मैं कि अमेरिका इज रिचर देन अदर कंट्रीज, है ना। तो वहां पे भी आएगा ग्यखब नम ले, है ना। अब देखिए नम की जगह हम लोग यहाँ पे अगर ग्यखब शेन करेंगे भी, है ना, जैसे अभी हमने नीचे ऐड किया है अदर, तो शेन अगर लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें नम की जगह शेन लिखना होगा अदर्स के लिए, और उसका मीनिंग अदर। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, और ग्यखब के लिए जैसे प्लूरल के लिए भी ग्यखब ही रहेगा और सिंगुलर के लिए भी ग्यखब ही रहता है। एक देश के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी ग्यलखब ही यूज करते हैं, और बहुत से मतलब देश हैं उनके लिए भी ग्यलखब यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्यलखब शेन लिखा है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्यखब शेन ले ग्यागर नी रिक्शुंग लेग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्यखब शेन ले अरी नी छुप, है ना। तो अगर यहाँ पे हम इंडिया की जगह, सॉरी इंडिया की मतलब इस वर्ड को हटा के वहां पे ये वर्ड ऐड कर दे, कहाँ गया, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वर्ड ऐड कर दे तो अरी नी, और यहाँ पे लेग की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, रिच के लिए शब्द होता है छुप। हम्म, छुप, है ना। तो सिट है, रिच, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यकब शेन ले अरी नी, तो ये हटा देंगे, कल्चर हटा देंगे, अरी नी छुप, है ना। तो अरी मतलब अमेरिका, यूएस इज रिचर देन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो उसका मतलब ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिर एक सेंटेंस लिखा है मैंने, तो इसको पढ़ेंगे कोई? कोई भी, चलिए मैम आप पढ़िए, जुमूर जी। आ था वा जी। नी लोग ट्रुप शन हम्म ले हम्म लोग हम्म। यो योंग नहीं मैम, यहाँ पे योंग नहीं होगा क्योंकि द पोस्टस्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज, लोग जोंग जोंग लेग लेग, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो पहला नाम है ये मैंने अथर्व नाम लिखा क्योंकि मेरे को इनका नाम दिमाग में आया, ठीक है। तो अथर्व ये क्योंकि देवनागरी से ट्रांसलेट किया है, ट्रांसक्रिप्ट किया है ना। तो देवनागरी का ट्रांसक्रिप्शन अगर रहेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे ब लिखा है,
ठीक है। जो पुराने स्कॉलर्स थे वो वाह की जगह ब लिखते हैं। इनके यहाँ पे अगर हम देवनागरी जो अभी फॉलो कर रहे हैं, अभी जो तिब्बतन ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करते हैं, उसमें इनका नाम ये रहेगा, बट ये आ नहीं रहा था मेरे पास, है ना, ये रा के नीचे व जुड़ेगा। और ये यहाँ पे कीबोर्ड में क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि इन्होंने कीबोर्ड जो है तिब्बतन ग्रामर के अकॉर्डिंगली बनाया है, ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब जोड़ दिया। ठीक है, ये अथर्व हो गया। ठीक है, अथर्व नी। अब देखिए यहाँ पे फिर नी आया। नी जो है हम हिंदी में बात करेंगे तो अथर्व तो, है ना, अथर्व तो यहाँ पे हम किसी का भी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम यहाँ पे नेम कर देते हैं। ठीक है, नेम, है ना। नी जो है हिंदी का ही ये वाला वर्ड है, तो ठीक है। लोकठुक, लोकठुक मतलब student, जी, स्टूडेंट, है ना। शन ले, शन मतलब अदर्स, है ना। अगेन इन दिस सेंटेंस वी हैव लस, लस जो है विभक्ति चिन्ह, है ना। और यहाँ पे लोब्जोंग, लोब्जोंग मतलब स्टडी, लेग मतलब गुड। तो ट्रांसलेशन कीजिए इसका, कैसा बनेगा? Atharva is good in study than other students. अथर्व इज गुड इन स्टडी देन अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे नेम आप लोग किसी का भी ऐड कर लीजिए, है ना। तो अथर्व इज गुड इन, लुकजुंग लाइक, हाँ, स्टडी देन अदर स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसे करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स बुरा मत मानना, ये ऐसे ही इनका नाम आया याद मेरे दिमाग में तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये है। तो पंचमी विभक्ति में हमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो मेन थिंग, जब भी हम पंचमी विभक्ति के सेंटेंसेस देखेंगे, है ना, सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि पंचमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो जैसे अगर हमें पता है कि पंचमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह जो है नस और लस है ना। तो अगर उस वाक्य में नस लस है, तो फिर हम वो सेंटेंस पढ़ के देखेंगे ये कौन से पंचमी विभक्ति के कौन से हिस्से का है ना। अगर वहां पे कंपेयर किया गया है तो हम लोग कंपैरिजन वाला पढ़ेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, जैसे अलगाव वाला होगा तो अलगाव वाला कर सकते हैं, अलग होने के अर्थ में, है ना, या फिर उत्पत्ति के अर्थ में। तो ऐसी चीजें हमें पंचमी विभक्ति में मिलेंगी। ठीक है, हम्म, ओके। तो यहां तक हमारी पंचमी विभक्ति कंप्लीट होती है। तो इसके बाद जो है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति भी बहुत इजी है, इसमें कोई वो नहीं रहता। सबसे पहले हमें पता है कि विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आज षष्ठी विभक्ति हम स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे षष्ठी विभक्ति के बारे में, है ना। तो षष्ठी विभक्ति देवनागरी में संबंध कारक को कहा जाता है। ठीक है, संबंध कारक ऑटोमेटिकली क्या दिखाता है, रिलेशन, है ना। तो वो रिलेशन जैसे पिता का पुत्र से रिलेशन, ये भी हो सकता है। इंसान का किसी वस्तु से रिलेशन, है ना। जैसे मैं आप लोगों को लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो ये लैपटॉप मेरा है, मेरा लैपटॉप, है ना। मेरी माँ, मेरे पिताजी। तो जो रा रे री का के की जो विभक्ति चिन्ह संस्कृत में यूज किए जाते हैं, नॉट संस्कृत, इन देवनागरी, है ना। संस्कृत में तो जैसे पुस्तकस्य, जो लास्ट में अस्य जो जुड़ता है ना, उससे दिखता है। तो जैसे मेन थिंग, किसी भी चीज से किसी का रिलेशन दिखाना, है ना, वो षष्ठी विभक्ति कहलाती है। और इसके विभक्ति चिन्हों के बारे में हमने और पहले ही डिस्कशन कर लिया है। जैसे तृतीय विभक्ति में हमने 5 प्रकार के विभक्ति चिन्हों की बात की थी, है ना। किस, गिस, किस, नहीं सॉरी, गिस, किस, गी, गिस, हाँ, यिस, यिस, है ना। ये 5 विभक्तियां थी।
अब हमें षष्ठी विभक्ति में क्या करना है, उन 5 विभक्तियों में से सा हटाना है ना। तो जहां पे भी हमें बिना सा के गिस किस गिस ये गिस किसनी गी की गी ही दिखेगा, है ना, तो वो क्या होगा, षष्ठी विभक्ति ही होगा वहां पे। ठीक है। अभी इसी सेंटेंस में देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे एक है, ठीक है, और यहाँ पे ई जुड़ा है ना। ठीक है, ये घी सौग मतलब वो एग्जांपल दे रहा है कि घी सौग मतलब घी की ही 5 प्रकार के है ना, तो सौग। यहाँ पे देखिए अथर्व जी, हमें एक और प्लूरल दिखाने वाला चीज मिला, है ना, सौग। सौग जो ये शब्द है ये भी प्लूरल Yes, sir. दर्शाता है ना। और इसके Sure. बाद अगेन यहाँ पे हमें ये दिखा है Key. की, है ना, ना हमें ऊपर से, है ना। तो ये है, तो ऐसे किसी भी वाक्य में अगर हमें इस प्रकार की चीजें दिखती हैं, है ना, तो वो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक ही होगा। ठीक है। तो संबंध कारक को हम लोग जो है डेल्डा, डेल्डा मतलब यहाँ पे ये जो डेल शब्द है रिलेशन, उसके लिए यूज होता है। जैसे मैं किसी से संबंध स्थापित करूंगा तो वो कैसे करूंगा, मैं उससे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, है ना, या फिर उसका मेरे साथ कुछ ना कुछ जुड़ाव होना चाहिए, है ना। डेल्वा, डेल्वा मीन्स रिलेशन को ही कहते हैं। तो उस डा जो है साउंड को कहते हैं, ठीक है, डेल्डा। तो रिलेशन को दिखाने वाला साउंड उसको संबंध कारक कहते हैं, कह के सर मतलब कहना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, इसका जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग रुकेंगे। ठीक है। तो मैं इसको पहले फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ओके। हम्म। तो नमे डुप्पा, नमे हमें पता है कि हम विभक्ति के लिए नमे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। डुप्पा, डुप्पा जो है षष्ठी विभक्ति है ना, छह के लिए डुक शब्द यूज होता है, तो डुप्पा तो यहाँ पे षष्ठी हो जाएगा, छठवीं, है ना। तो यहाँ पे छुस, छुस शब्द है वो धर्म के लिए यूज होता है। अब देखिए धर्म, इसीलिए कहते हैं ना, धर्म को समझना मतलब बहुत ही मुश्किल है। हम हर चीज को भी धर्म कहते हैं संस्कृत में, है ना। मतलब यहाँ पे धर्म, ये जो वर्ड है छुस, वो धर्म किस धर्म को दिखा रहा है, वर्ड को, शब्द को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो जो शब्द मतलब गामा, गामा मतलब बिफोर। ठीक है। इसका जो मीनिंग है बिफोर, है ना। तो यहाँ पे दंग, पहले वर्ण से, हाँ, तो ये दंग जो है यहाँ पे हिंदी का जो है से जो शब्द है वो दिखाता। अब देखिए दांग का भी मैंने बताया था, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी नहीं, समानार्थक शब्द होते हैं ना जैसे हमारे हिंदी में, तो वैसे ही तिब्बतन में समानार्थक शब्द कई रहते हैं। ये समानार्थक शब्द भी है, नहीं ये समानार्थक नहीं, सॉरी, अनेकार्थी शब्द, है ना, पर्यायवाची, पर्यायवाची कहेंगे क्या, नहीं, अभी मैं थोड़ा सा Sir, कंफ्यूज गया। dang means and. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था ना, जैसे अनेकार्थी एक ही शब्द है, वो अनेक अर्थों को भी दर्शाता है। शायद आप लोगों ने वो, मैंने एक बार आप लोगों को बताया नहीं बताया, एक श्लोक है, श्लोक मीन्स एक काव्य का वो है, हरि बोला हरि से, हरि गया हरि के पास, हरि हरि में मिल गया, हरि हो गया उदास, है ना। तो इसमें जो हरि शब्द है, तो वो शब्द देखिए, एक हरि यहाँ पे स्नेक के लिए यूज होता है, एक हरि यहाँ पे मेंढक के लिए यूज होता है। ठीक है। और एक हरि मतलब अलग अलग जानवरों के लिए। तो ऐसा है, हरि गया हरि, क्या था, हरि बोला हरि से, हरि गया हरि के पास, तो एक हरि खरगोश के लिए यूज होता है, एक हरि बंदर के लिए यूज होता है ना। तो जैसे यहाँ पे खरगोश बोला बंदर से, हरि बोला हरि से, तो यहाँ पे हरि एक शब्द जो है खरगोश के लिए है, हरि एक शब्द जो है वानर के लिए है। हरि बोला हरि से, हरि गया हरि के पास, है ना। तो हरि गया मतलब मेंढक गया सांप के पास, तो एक हरि मेंढक के लिए, एक हरि सांप के लिए। हरि, हरि में मिल गया, है ना, तो सांप ने क्या किया, मेंढक खा लिया, तो हरि हरि में मिल गया, तो
हरी हो गया उदास, ये एक्चुअली भोजपुरी में है ना, हरी बैल उदास, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो खरगोश और वानर वो देखकर उदास हो गए। तो ये वाली मतलब हरी जो शब्द है बहुत सारे अर्थों को दिखाता है ना। तो वैसे ही दंग जो शब्द है, एक अर्थ इसका और से मतलब एंड से लिया जाएगा, और एक शब्द जो है से के उसमें भी आता है। तो ऐसी चीजें भी हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि पहले वर्ण से, है ना, हाँ, दूसरे वर्ण का, छिमानी, छिमा बोले तो आफ्टर, ठीक है। आफ्टर, है ना, नी की। अच्छा, यहाँ पे से नहीं आएगा, बट से के अर्थ में आता है। यहाँ पे आपने सही कहा मैम, यहाँ पे एंड ही आएगा ये, ठीक है। पहले शब्द और दूसरे शब्द दोनों का डेल्वा, है ना, निस की मतलब बोथ, या फिर टू के two, अर्थ में लेंगे। क्या कह रहे हैं? डेल्वा का अर्थ रहेगा संबंध, रिलेशन, है ना। चोर तुम पे, चोर का पहले भी हम लोग गए हैं मुख्य रूप से, है ना, मेन, ठीक है। तो इन पे दिखाना, है ना, तो इन पे गीसोक, गीसोक मतलब यहाँ पे गी में 5 प्रकार के जो हमारी विभक्ति चिन्ह है ना, वो आएंगे। और गीसोक की ठे दाना, ठे दान देम्बा, ठे बोले तो विभक्ति चिन्ह को ठे कहा जाता है, मतलब हाँ, विभक्ति चिन्ह ठे के उसमें लिया जाएगा। तो कौन सा है? गीसोक, गीसोक मीन्स गी, की, गी, ई, ये जो 5 प्रकार के हैं, है ना, वो उनके उनसे युक्त दिन पर जो है, इसको देवनागरी में हम युक्त कहते हैं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंक्लूड यूज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए हम लोग, है ना, इंक्लूड। शिगला मतलब एक, ऐसा एक, यहाँ पे शिग जो है एक के अर्थ में लिया गया होगा, ठीक है। ऐसे एक को हम क्या कहते हैं? नमे डुप्पा, षष्ठी विभक्ति, डेल्डा, संबंध, है ना। तो यहाँ पे सिक्स्थ केस, ठीक है, डेल्डा, रिलेशन, सर, सेड, है ना। तो बिफोर एंड आफ्टर जो वर्ड है ना, पहला और दूसरा शब्द मतलब बाद का जो शब्द है, उन दोनों के बीच में रिलेशन, संबंध दिखाने के लिए गी सोक मतलब गी आदि जो विभक्ति चिन्ह है उनके प्रयोग या उनसे युक्त वाक्य, है ना, जो संबंध दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं? षष्ठी विभक्ति डेल्डा, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे रुकते हैं। कल हम षष्ठी विभक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके मैं एग्जांपल बना के मतलब लेके आऊंगा, वही अब हम लोग एग्जांपल ही जाएंगे, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट द रूल्स, है ना, क्योंकि रूल हम लोगों ने तृतीय विभक्ति में सीख लिया है। तो रूल जो है षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्हों का जो रूल है, वो कैसे, किस वर्ण से जुड़ेगा, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ये सब हमने जब तृतीय विभक्ति पढ़ा था, तो उसी में 2 कॉलम बना के हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग रूल्स वही चलेंगे जब हम सेंटेंस के निर्माण करेंगे। पोस्टस्क्रिप्ट किसके बाद कौन सा विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा, वो तृतीय विभक्ति के अनुसार चलेगा, है ना। तो यहां तक अगर क्लियर है तो हम यहाँ रुकेंगे। और अगर अभी पंचमी मतलब किसी भी चीज के अकॉर्डिंग मतलब अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज से यहाँ पे रुकते हैं। Sir, you are going to make some announcement, I think. ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ, थैंक यू सर। एक्चुअली 28 को
मैं बनारस जा रहा हूँ, तो मैं 28 को अवेलेबल नहीं रहूँगा। कुछ काम से, मतलब अर्जेंट काम है, तो उससे उसके उसके कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है और मेरी ट्रेन है। तो उस दिन 24 को क्लास नहीं लेंगे। और ऐसा है कि अभी कारक खत्म होने वाले हैं, इसके बाद हमारे पास बेसिक ग्रामर के लिए बहुत कम चीज़ें बचती हैं, है ना। तो वो हम लोग कंप्लीट करके लास्ट में एक छोटा सा, क्योंकि सिद्धम के सभी कोर्स में ऐसा करते हैं हम लोग, एक हल्का सा एग्जाम रखते हैं, है ना। तो वो लास्ट दिन, मतलब 29 को वो एग्जाम रहेंगे। और उसी के आधार पर आप लोगों को जो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो एग्जाम बहुत ही नॉर्मल जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप लोगों का तो बहुत ही बेसिक है। हम जब स्टार्ट किए थे, जब हमने सीखा था, तो उस समय जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, तो बाद में एग्जाम में बहुत ही इजी इजी चीजें आती हैं, मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस पहले से बन के आते हैं। तो वो आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। और 24 को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि बनारस में थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा शेड्यूल, बट क्लासेस बनारस पहुंचने के बाद भी क्लासेस यहीं रहेंगी। तो अगर हमें बीच में समय मिलता है किसी अवकाश के दिन में, तो हम लोग अपनी क्लास उस दिन एक्स्ट्रा लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम लोग उस हिसाब से आगे की क्या कहते हैं, आगे का प्लान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं, तो कल की कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद। Okay, sir. Thank you, sir. जी, थैंक यू सो मच। Thank you.